अगर हम वेटनेरियन की बात करें जिसके पास स्मोकी लाइसेंस होता है 20,000 दरहम से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस की बेस पे ये इंक्रीज होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर पे वेटनेरियन के लिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि वेटनेरियंस कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं दुबई और यूएई में। इसकी एग्जांपल बहुत आसान है कि अगर कोई भी इंसान अपने दूसरे शहर से लाहौर में घूमने के लिए आता है तो उसको लाहौर में जैसे ही वो बस स्टेशन पे या कहीं पे भी पहुंचता है तो उसको एटलीस्ट जगह मार्क करनी बहुत ज़रूरी होती है कि उसने कहाँ पे जाना है और क्या चीज़ को एक्सप्लोर करना है। लाहौर आ जाना ये कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं है, तो सेम इन केस ऑफ दुबई आ जाना एक बहुत बड़ा आर्ट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपने आगे काम किस फील्ड में करना है और आपके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसको आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले दुबई के अंदर अगर बात करें ना, तो दुबई के जो लोग हैं ना वो फोकस करते हैं स्किल्स के ऊपर। सीजीपीए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, इवन कि आपकी 2 सीजीपीए भी हो वो भी मैटर नहीं करती। यहाँ पे लोग सिर्फ स्किल के ऊपर आपको यहाँ से आप बल्कि आपकी होम कंट्री से उठा लेते हैं अगर आपके पास अच्छी स्किल्स होती हैं तो। अच्छा, अब बात करते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट वेटनेरियन यहाँ पे आते हैं, आके विजिट वीज़ा पे आते हैं, उसके बाद जॉब सर्च करते हैं, जॉब उनको मिल जाती है, उनका जो विजिट वीज़ा है वो वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो फिर आके यहाँ पे दरहम में कमाने शुरू कर देते हैं। तो ये हम जॉब हासिल कर कैसे सकते हैं? तो जब भी आप अपने मुल्क से निकलते हैं बाहर, तो सबसे पहले आपने ये ज़हन बना लेना है कि आपने खुद मेहनत करनी है, सारे काम खुद करने हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को ज़्यादा ब्राइट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कि आपको काम ज़्यादा खुद करने पड़ते हैं। अच्छा, अगर हम डेजिग्नेशन की बात करें तो यहाँ पे एक होता है वेट नर्स, उसके बाद आता है वेटनरी टेक्नीशियन, उसके बाद आता है वेटनरी असिस्टेंट, उसके बाद आता है वेटनरी सर्जन। ये 4 डेजिग्नेशंस हैं। अच्छा, अब वेटनरी नर्स की बात करें। वेटनरी नर्स जो है, अगर आपने किसी भी फील्ड में BS नर्स की एक डिग्री होती है, BS ऑनर्स, अगर आपने वो किया हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे आके नर्स काम कर सकते हैं। तो जो वेटनरी नर्स है इसके लिए आपको जो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो पोस्ट DVM एक्सपीरियंस इधर काउंट होता है, इसके अलावा एक्सपीरियंस कोई काउंट होता ही नहीं है। तो ये आप अपना बिल्कुल ज़हन बना लें कि जब भी आपने पहले अपने होम कंट्री के अंदर अपनी स्किल्स को ग्रो करना है और मिनिमम 1 साल तक आपने लाजमी काम करना है, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे होम कंट्री के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा जो कि पोस्ट DVM एक्सपीरियंस होगा, तो आप वेट नर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप वेट टेक्नीशियन की बात करें तो उसके लिए ये होता है कि वेटनरी जो टेक्नीशियन होता है ये बेसिकली हर क्लिनिक्स पे नहीं होते। यहाँ पे वेट नर्स होती है, वेट असिस्टेंट्स होते हैं और वेट सर्जन होते हैं। वेटनरी टेक्नीशियन इसकी भी एक डिग्री होती है, इसके लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर है अगेन 1 ईयर है, लेकिन ये टेक्निकल होता है जो कि नर्स के रिलेटेड होता है। तो नर्स अगर जब नर्स की प्रोग्रेस हो जाती है तो वो वेटनरी टेक्नीशियन बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वेटनरी असिस्टेंट की, जिसके अंदर ज़्यादातर वेट्स यहाँ पे आते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप 2 साल किसी भी क्लिनिक पे काम करते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद काम करने के बाद आप फिर यहाँ पे दुबई में आ जाते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं वेटनरी असिस्टेंट के। तो ये फिर आपको हायर तो वेटनरी असिस्टेंट के तौर पे करते हैं, लेकिन काम आपसे सारे ये वेटनरी सर्जन वाले ही करवाते हैं, सर्जरीज भी करवाते हैं, सारा कुछ करवा रहे होते हैं। जैसे आप इवन के हम आफ्टर DVM फ़ौरन वो सर्जरीज करना शुरू कर देते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जो वेट असिस्टेंट होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 माह ट्रेनिंग करते हैं अपने क्लिनिक्स पे, और उसको फिर कहते हैं कि आप यहाँ पे सर्जरी स्टार्ट कर दें। जो वेटनरी सर्जन होता है ये बेसिकली लाइसेंस्ड वेट होता है जिसके पास मोकी का लाइसेंस होता है, MOCAE। ये एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो कि यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद आप लाइसेंस यहाँ का हासिल कर लेते हैं और यहाँ का जो लाइसेंस होता है वो पोस्ट DVM 5 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आप यहाँ पे वेटनरी सर्जन होते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा पे की बात कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वेट्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो जो पे स्केल है वो जो वेटनरी नर्स है उसकी जो स्टार्टिंग पे होती है वो 1500 से 2000 दरहम होती है, आज अक्टूबर 2022 के रेट्स के मुताबिक जो एवरेज चल रही है। जो वेटनरी टेक्नीशियन है उसकी 1500 से लेके और 3-3,500 रुपये तक पे होती है वेटनरी टेक्नीशियन की। अगर वेटनरी असिस्टेंट की बात करें तो उनकी 5000 से 7000 दरहम होती है मैक्सिमम, ये एवरेज होती है वेटनरी असिस्टेंट की।
अगर हम वेटनेरियन की बात करें जिसके पास स्मोकी लाइसेंस होता है, जो कि पोस्ट डीवीएम 5 ईयर एक्सपीरियंस के बाद मिलता है, उसकी जो स्टार्टिंग जो पे होती है वो 20,000 दिरहम से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस की बेस पे ये इंक्रीज होती जाती है। और इसके अलावा हम एक ये भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और उनकी अटेस्टेशन कैसे करवानी है। अच्छा, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लिनिक्स की, तो आपको सबसे पहले मार्क करने हैं आपकी फील्ड, आपने किस फील्ड में काम करना है। अगर आप कहते हैं कि मैंने पेट्स क्लिनिक में काम करना है, कैमल इंडस्ट्री में काम करना है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम करना है, तो आप फिर उसके रिलेटिव जो यहाँ पे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कंपनीज हैं, आप उनको अपने अपने बिहाफ पे सर्च करना शुरू कर देंगे डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे या गूगल पे। जब आप सर्च कर लेंगे फिर आप इनकी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे। लेकिन जो मैंने पहले आपको टेन्योर बताया वो टेन्योर आप पहले अपना ज़रूर कंप्लीट करें ताकि आप एलिजिबल हो सकें किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए। और मैं अपने सब वेटनेरियन को कहता हूं कि आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल ज़रूर बनाएं, जो कि लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करें और वहां पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालें। वहां से जो जॉब्स हैं 90% जो वेट्स हैं ना वो लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर से जॉब सर्च करते हैं, वहां पे जॉब आती है और वहां पे बड़ा ईजिली आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वहां से आप जॉब्स हासिल भी कर सकते हैं, फिर एक दूसरे के साथ अपने कनेक्शंस भी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ स्किल्स होना ज़रूरी नहीं है, आपको अपनी जो स्किल्स है वो दुनिया को दिखाने के लिए कोई ना कोई अपनी प्रोफेशनल अकाउंट ज़रूर बनाना है जो कि लिंक्डइन पे होगा, जिससे आप अपने कनेक्शंस को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे और वहाँ पे आप इजीली जॉब्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इरादा पेट्स क्लिनिक पे है तो आप पेट्स क्लिनिक यहाँ पे सर्च करें। पेट्स क्लिनिक सर्च करने के बाद आप उनके साथ कनेक्शन में रहें और जैसे ही जॉब आएगी तब आप अप्लाई कीजिएगा। किसी भी क्लिनिक को जॉब आने से पहले सीवी ना सेंड करें, अदरवाइज वो ये लोग माइंड करते हैं, वो समझते हैं कि इसको काम नहीं आता या इसकी स्किल्स के अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉ है। तो कोशिश करें कि जब भी जॉब्स आए आप उन क्लिनिक्स के साथ ज़रूर कांटेक्ट में रहें, उन क्लिनिक्स की एक्टिविटीज़ देखें, उन क्लिनिक्स पे देखें कि कौन कौन से टाइप्स के केसेस आ रहे हैं, किस किस टाइप्स के केसेस की जो पिक्चर्स है वहाँ पे अपलोड हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप अप्लाई कर लेते हैं फिर उसके बाद वो आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ इनके जूम मीटिंग पे होते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर ये आपको दुबई में बुला लेते हैं, जिसमें आपको विजिट वीज़ा देते हैं या वर्क वीज़ा देते हैं। उसके अलावा ये आपको अकोमोडेशन देते हैं, समटाइम अकोमोडेशन नहीं देते। जो 3 चीज़ें हैं जो कॉमन हैं जो सब वेट्स को मिलती हैं, उसमें एक तो वीज़ा होता है, उसके बाद एक मेडिकल होता है और एक आपकी टिकट्स होती हैं। ये सब वेट्स को मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ बातें ज़रूर समझ आई होंगी। तो इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर कनेक्शन में रहें। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। सो वी विल बी इन टच विद यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।